देखिए क्लास 12th के अंदर जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, वहाँ पे डाल्टन्स लॉ को स्टडी करते हैं और डाल्टन्स लॉ के साथ साथ राउल्ट्स लॉ को भी स्टडी करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ में एक्स ए जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है जो लिक्विड फेज में होता है, लेकिन वाई ए जो होगा मोल फ्रैक्शन होगा जिसे हम गैसियस फेज या वेपर फेज में कहते हैं। तो देखिए पी ए जो होता है वो होता है हमारे पास पी एस इंटू वाई ए, और पी बी जो होगा यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो होता है पी एस इंटू वाई बी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि वाई ए और वाई बी ये दोनों जो हैं ये मोल फ्रैक्शन है ए और बी के इन वेपर फेज। अब देखिए जब हम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्टडी करते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, और पी बी जो होगा वो होता है पी नोट बी इंटू एक्स बी। एक्स बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सेकेंड कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। और पी एस डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पढ़ा जाता है तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो इस तरह से हम पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसकी गिवन है, लिक्विड फेज में ए और बी की मोल फ्रैक्शन गिवन है। अब देखिए अगर हमें कभी वाई ए और वाई बी गिवन है, वाई ए और वाई बी का मीनिंग हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन वेपर फेज, तब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक्स ए जो होता है वो होता है पी ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए, और अब पी ए जो है अगर हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कंसीडर करें तो वो बन जाएगा पी एस इंटू वाई ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए। इसी तरह अगर हम एक्स बी को देखें तो वो होगा पी बी अपॉन पी नोट बी, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब अगर हम इसे को रिलेट करें विद डाल्टन्स लॉ तो वाई बी जो होगा वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो ये बन जाएगा पी बी जो है वो है पी एस इंटू वाई बी डिवाइडेड बाई पी नोट बी। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, then ps into ya divided by p naught a plus ps into yb upon p naught b is equal to 1। यहाँ पे हमने एक्स ए और एक्स बी की जस्ट वैल्यू पुट की है और हमें पता है मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। उसके बाद देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं पी एस से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा वाई ए अपॉन पी नोट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नोट बी इज इक्वल टू 1 बाई पी एस। तो देखिए इस तरह से हम सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन गिवन है। तो वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, और लिक्विड फेज में गिवन है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पी एस।